विश्वास और बुद्धि का प्रतीक। दानियल बाइबल का एक प्रमुख पात्र है जिसे अपने अटूट विश्वास और असाधारण बुद्धि के लिए जाना जाता है। वो बाबिल के राजा नबूकदनेस्जार के दरबार में एक युवा कैदी के रूप में अपनी यात्रा शुरू करता है और बाद में एक प्रभावशाली सलाहकार बन जाता है। दानियल की कहानी विश्वास, दृढ़ता और परमेश्वर की शक्ति में विश्वास का एक शक्तिशाली उदाहरण है। दानियल की कहानी। बाबिल में बंदी दानियल को युवावस्था में ही बाबिल ले जाया गया था और राजा के दरबार में सेवा करने के लिए चुना गया था। वहां उसे और उसके 3 साथियों को बाबिली खान पान और संस्कृति अपनाने के लिए कहा गया था, लेकिन दानियल ने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने का फैसला किया और केवल शाकाहारी भोजन खाया। स्वप्नों की व्याख्या। दानियल को अपनी असाधारण क्षमता के कारण राजा के स्वप्नों की व्याख्या करने के लिए बुलाया गया था। उसने राजा के भविष्य के बारे में सटीक भविष्यवाणियां की, जिससे राजा दंग रह गया। अग्नि के भट्टे में जब दानियल और उसके साथियों ने राजा के देवता की मूर्ति को प्रणाम करने से इनकार कर दिया तो उन्हें एक जलती हुई भट्टी में फेंक दिया गया, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें बचा लिया और वे बिना किसी हानि के बाहर निकल आए। शेरों के गड्ढे में दानियल को राजा के शत्रुओं द्वारा झूठे आरोपों में फंसाया गया और शेरों के गड्ढे में फेंक दिया गया, लेकिन परमेश्वर ने शेरों को शांत कर दिया और दानियल को फिर से बचा लिया। दानियल की कहानी से सीख। विश्वास। दानियल ने हर परिस्थिति में परमेश्वर पर पूरा विश्वास रखा। बुद्धि। दानियल अत्यंत बुद्धिमान था और उसने अपनी बुद्धि का उपयोग अच्छे के लिए किया। दृढ़ता। दानियल ने अपने विश्वास के लिए खड़ा रहा, भले ही उसे इसके लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। परमेश्वर की शक्ति। दानियल की कहानी हमें दिखाती है कि परमेश्वर की शक्ति कितनी महान है और वो अपने लोगों को हर परिस्थिति में बचा सकता है। दानियल की कहानी आज भी प्रासंगिक है। ये हमें सिखाती है कि हमें हमेशा परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए, चाहे हमारी परिस्थितियां कैसी भी हों। दानियल एक आदर्श व्यक्ति है जिससे हम सभी प्रेरणा ले सकते हैं। अधिक जानने के लिए आप बाइबल के दानियल पुस्तक को पढ़ सकते हैं। क्या आप दानियल की कहानी के किसी विशेष पहलू के बारे में अधिक जानना चाहते हैं? मुझे ये भी बता सकते हैं कि आप किस भाषा में कहानी पढ़ना पसंद करेंगे। यहाँ कुछ अन्य प्रश्न दिए गए हैं जो आपको रुचिकर लग सकते हैं। दानियल के 3 साथियों के नाम क्या थे? दानियल ने राजा के किस स्वप्न। दानियल और उसके मित्रों की कहानी। दानियल बाइबल की एक प्रसिद्ध कहानी का नायक है। उसे और उसके 3 मित्रों को बाबुल देश ले जाया गया था। वहां उन्हें बाबुल के राजा की सेवा करनी थी। दानियल और उसके मित्रों के नाम थे। हन्या, दानियल का सबसे करीबी मित्र। मीशाएल, एक वफादार और निष्ठावान मित्र। अजर्या, एक बुद्धिमान और धैर्यवान मित्र। बाबुल के राजा ने इन चारों युवकों के नाम बदल दिए थे। दानियल का नाम बेलशस्सर, हन्या का नाम शद्रक, मीशाएल का नाम मेशक और अजर्या का नाम अबेदनगो रख दिया गया था। क्यों बदले गए उनके नाम? राजा इन युवकों को बाबुल की संस्कृति और धर्म सिखाना चाहता था। उसने सोचा कि नए नाम देकर वो उन्हें बाबुल का नागरिक बना सकता है, लेकिन दानियल और उसके मित्रों ने अपने दिल में यहूदी धर्म को संजोए रखा। आग की भट्टी में परीक्षा। एक बार राजा ने एक बहुत बड़ी मूर्ति बनवाई और सभी लोगों से कहा कि वे उस मूर्ति को प्रणाम करें। जो कोई भी मूर्ति को प्रणाम नहीं करेगा उसे आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। दानियल और उसके तीनों मित्रों ने राजा की आज्ञा मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वे सिर्फ परमेश्वर को प्रणाम करेंगे। राजा बहुत क्रोधित हुआ और उसने उन्हें आग की भट्टी में डालने का आदेश दिया, लेकिन चमत्कार हुआ। आग की भट्टी इतनी गर्म थी कि जो लोग इसे देख रहे थे वे जलकर मर गए, लेकिन दानियल और उसके मित्र बिल्कुल सुरक्षित थे। वे आग की लपटों के बीच चल रहे थे, मानो आग उन्हें छू भी नहीं रही हो। राजा का परिवर्तन। जब राजा ने ये देखा तो वो बहुत आश्चर्यचकित हुआ। उसने दानियल और उसके मित्रों को भट्टी से बाहर निकाला और उन्हें बहुत सम्मान दिया। राजा ने यह भी माना कि दानियल और उसके मित्रों का परमेश्वर बहुत शक्तिशाली है। दानियल की अन्य कहानियां। दानियल की कहानी में कई और चमत्कारिक घटनाएं होती हैं, जैसे कि दानियल ने राजा के सपनों का सही अर्थ बताया और शेरों के मुंह में भी जीवित रहा। क्यों है दानियल की कहानी महत्वपूर्ण? दानियल की कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। हमें कभी भी अपने धर्म और मूल्यों से समझौता नहीं करना चाहिए। परमेश्वर हमेशा अपने बच्चों की रक्षा करता है। ये कहानी बच्चों के लिए भी बहुत प्रेरणादायक है। ये उन्हें सिखाती है कि कैसे मुश्किल परिस्थितियों में भी धैर्य और साहस से काम लेना चाहिए। अधिक जानने के लिए आप दानियल की पूरी कहानी बाइबल में पढ़ सकते हैं। ये एक बहुत ही रोचक और शिक्षाप्रद कहानी है। क्या आप दानियल की किसी और कहानी के बारे में जानना चाहते हैं? यदि आपके मन में कोई और सवाल है तो पूछने में संकोच न करें। अनुवादक का नोट, मैंने इस कहानी को सरल भाषा में लिखने की कोशिश की है ताकि बच्चों को भी ये आसानी से समझ आ सके। कीवर्ड्स: दानियल, हन्या, मिशाएल, अजर्या, बाबुल, आग की भट्टी, बाइबल कहानी, बच्चों की कहानी। दानियल और उसके मित्रों की कहानी। दानियल बाइबल की एक प्रसिद्ध कहानी का नायक है। उसे और उसके 3 मित्रों को बाबुल देश ले जाया गया था। वहां उन्हें बाबुल के राजा की सेवा करनी थी। दानियल और उसके मित्रों के नाम थे। हन्या, दानियल का सबसे करीबी मित्र। मिशाएल, एक वफादार और निष्ठावान मित्र। अजर्या,
एक बुद्धिमान और धैर्यवान मित्र। बाबुल के राजा ने इन चारों युवकों के नाम बदल दिए थे। दानियेल का नाम बेलशस्सर, हन्याह का नाम शद्रक, मिशाएल का नाम मेशक और अजर्याह का नाम अबेदनगो रख दिया गया था। क्यों बदले गए उनके नाम? राजा इन युवकों को बाबुल की संस्कृति और धर्म सिखाना चाहता था। उसने सोचा कि नए नाम देकर वो उन्हें बाबुल का नागरिक बना सकता है, लेकिन दानियेल और उसके मित्रों ने अपने दिल में यहूदी धर्म को संजोए रखा। आग की भट्टी में परीक्षा। एक बार राजा ने एक बहुत बड़ी मूर्ति बनवाई और सभी लोगों से कहा कि वे उस मूर्ति को प्रणाम करें। जो कोई भी मूर्ति को प्रणाम नहीं करेगा उसे आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। दानियेल और उसके तीनों मित्रों ने राजा की आज्ञा मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वे सिर्फ परमेश्वर को प्रणाम करेंगे। राजा बहुत क्रोधित हुआ और उसने उन्हें आग की भट्टी में डालने का आदेश दिया। लेकिन चमत्कार हुआ। आग की भट्टी इतनी गर्म थी कि जो लोग इसे देख रहे थे वे जलकर मर गए, लेकिन दानियेल और उसके मित्र बिल्कुल सुरक्षित थे। वे आग की लपटों के बीच चल रहे थे, मानो आग उन्हें छू भी नहीं रही हो। राजा का परिवर्तन। जब राजा ने यह देखा तो वो बहुत आश्चर्यचकित हुआ। उसने दानियेल और उसके मित्रों को भट्टी से बाहर निकाला और उन्हें बहुत सम्मान दिया। राजा ने यह भी माना कि दानियेल और उसके मित्रों का परमेश्वर बहुत शक्तिशाली है। दानियेल की अन्य कहानियां। दानियेल की कहानी में कई और चमत्कारिक घटनाएं होती हैं, जैसे कि दानियेल ने राजा के सपनों का सही अर्थ बताया और शेरों के मुंह में भी जीवित रहा। क्यों है दानियेल की कहानी महत्वपूर्ण? दानियेल की कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। हमें कभी भी अपने धर्म और मूल्यों से समझौता नहीं करना चाहिए। परमेश्वर हमेशा अपने बच्चों की रक्षा करता है। ये कहानी बच्चों के लिए भी बहुत प्रेरणादायक है। ये दानियेल का सपना, एक विस्तृत कहानी, एक विशाल प्रतिमा का रहस्य। बाबिल के राजा नबूकदनेस्सर एक बार एक अजीबोगरीब सपना देखते हैं। इस सपने ने उन्हें इतना परेशान कर दिया था कि उन्होंने अपने सभी जादूगरों और ज्योतिषियों को बुलाया और उनसे सपने का अर्थ जानने को कहा, लेकिन कोई भी इस रहस्यमय सपने का अर्थ नहीं बता पाया। राजा के आदेश पर सभी को मार डालने का आदेश दिया गया। इसी बीच दानियेल नाम का एक युवा यहूदी था जिसे राजा के दरबार में लाया गया था। दानियेल ने राजा से समय मांगा और अपने मित्रों के साथ परमेश्वर से प्रार्थना की। परमेश्वर ने दानियेल को सपने का अर्थ दिखाया। दानियेल ने राजा के सामने जाकर सपने का वर्णन किया। सपने में एक विशाल प्रतिमा थी जो अलग अलग धातुओं से बनी थी। हर धातु एक अलग साम्राज्य को दर्शाता था। अंत में एक पत्थर आकाश से आकर इस प्रतिमा को चूर चूर कर देता है। दानियेल ने राजा को बताया कि यह पत्थर परमेश्वर के राज्य को दर्शाता है जो सभी मानवीय साम्राज्यों को नष्ट कर देगा और हमेशा के लिए रहेगा। राजा नबूकदनेस्सर दानियेल की बातों से बहुत प्रभावित हुआ और उसने उसे बहुत सम्मान दिया। दानियेल को बाबिल का तीसरा शासक बना दिया गया। क्यों है ये कहानी महत्वपूर्ण? दानियेल की ये कहानी हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। परमेश्वर की शक्ति। परमेश्वर ही सारी शक्ति का स्रोत है। वह भविष्य को जानता है और हमारी मदद कर सकता है। ज्ञान की खोज। हमें हमेशा ज्ञान की खोज करनी चाहिए और सत्य को जानने का प्रयास करना चाहिए। विश्वास। हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। परमेश्वर का राज्य ही सच्चा और स्थायी राज्य है। ये कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि मानवीय साम्राज्य अस्थायी होते हैं, लेकिन परमेश्वर का राज्य हमेशा के लिए रहेगा। क्या आप इस कहानी के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? यदि आप इस कहानी के किसी विशेष पहलू के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो बेझिझक पूछें। मैं आपको और भी जानकारी दे सकता हूँ। यहाँ कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर आप जानना चाह सकते हैं। दानियेल के मित्रों के नाम क्या थे? दानियेल ने राजा को सपने का अर्थ कैसे समझाया? इस कहानी का बाइबल में कहाँ उल्लेख है? आपका कोई और प्रश्न है? दानियेल का सपना, एक विस्तृत कहानी, एक विशाल प्रतिमा का रहस्य। बाबिल के राजा नबूकदनेस्सर एक बार एक अजीबोगरीब सपना देखते हैं। इस सपने ने उन्हें इतना परेशान कर दिया था कि उन्होंने अपने सभी जादूगरों और ज्योतिषियों को